दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संजय, आपके अपने चैनल मेहनत पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा वीडियो जहां हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं एक बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे बोर्ड एग्जाम में एक स्कोरिंग चैप्टर है, जिससे हम कम से कम 15 मार्क्स गेन करते हैं इन आवर बोर्ड एग्जाम। जिसमें बच्चे अक्सर गलतियां कर जाते हैं, कुछ चीजें उनको डाउट्स रहता है। इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे, जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स कहाँ से और कैसे है। तो कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स हमारे ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन, ये 3 वर्ड्स हैं। जिसमें ट्राई का मतलब 3 होता है, गॉन का मतलब साइड या एंगल होता है, और मेट्रॉन का मतलब मेजर। यानी ट्रिग्नोमेट्री शब्द क्या कहता है? कहता है कि 3 साइड और एंगल का मेजरमेंट जिधर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। मतलब कि मैथ्स का वो हिस्सा, एक ऐसा एक्सरसाइज, एक ऐसा चैप्टर जहां हम सिर्फ और सिर्फ क्या बात करते हैं? जहां हम सिर्फ 3 साइड और 3 एंगल के बारे में बात करते हैं, उनकी मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं, उनकी कैलकुलेशन, उनके रेशियो, उनके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। वो जगह, वो चैप्टर, वो एक्सरसाइज है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। और जब भी हम 3 एंगल और 3 साइड की बात करते हैं बच्चों, इसकी 3 एंगल और 3 साइड की बात करते हैं, तब हमारे जहन में एक डायग्राम बन के आता है, और उस डायग्राम को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल। कौन सा डायग्राम होता है? ट्रायंगल होता है। जिस ट्रायंगल में कहते हैं क्या कि 3 साइड और 3 एंगल होता है। तो अब जब ट्रायंगल की बात करते हैं बच्चों, तो ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल्स, मैनी टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो कई तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू एंगल की भी बात करें, अकॉर्डिंग टू साइड की बात करें, तो जैसे कहता है क्या? एक्यूट एंगल। अब जब एक्यूट एंगल की बात करते हैं, तो एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से लेस देन जितने एंगल हो, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी एंगल्स, तीनों के तीनों एंगल्स क्या हो? वो तीनों एंगल्स हमारे 90 डिग्री से छोटे हों। जैसे ये हमारा एंगल है, इसके तीनों एंगल्स क्या हैं? वो सभी 90 डिग्री से छोटे हैं, और ये तीनों ही साइड क्या हैं? एक दूसरे के अनइक्वल है, यानी कि बराबर नहीं है। तो 2 चीजें, एक तो तीनों साइड्स बराबर नहीं है, और इनके जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है। एक भी एंगल ना तो 90 डिग्री और ना ही 90 डिग्री से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्यूट स्केलेन ट्रायंगल। अब इसके बाद बात होती है एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें वो क्या हो? एक दूसरे से क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। सिर्फ साइड ही नहीं, इनके एंगल भी एक दूसरे से बराबर है, यानी कि जो तीनों एंगल है वो इक्वल है। मतलब तीनों 60 60 एंड 60 डिग्री है तीनों। अब जब तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और जब 2 साइड 2 एंगल बराबर हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोस्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। और एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो? एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, वो क्या कहलाएगा? जैसे ये हमारा है, तो कह रहा है कि इसमें एक एंगल ऐसा होगा, जैसे ये एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री से ग्रेटर है। तो अगर हमारे ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो क्या होता है? एक्यूट। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 साइड्स क्या होंगी? एक दूसरे के इक्वल, सॉरी, जहां पर तीनों साइड्स हमारी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा? ऑब्ट्यूज स्केलेन ट्रायंगल। अब अगला अगर हम देखें तो कहता है क्या? एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा फिगर जिसमें एक एंगल जो है वो कम से कम क्या है? वो 90 डिग्री हो। तीनों एंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो, वो राइट एंगल है। और ऐसे ही एक ट्रायंगल क्या है जिसका एक एंगल क्या? 90 डिग्री, और दोनों एंगल बराबर, मतलब ये दोनों साइड भी एक दूसरे के क्या हो गई? इक्वल हो गई। अगर ऐसा है क्या कि ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो और दोनों साइड क्या हो? इक्वल हो, तो ये ट्रायंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा? आइसोस्केलेन राइट ट्रायंगल। तो अगर हम देखें, यहाँ पर हमने देखा कि ट्रायंगल की जब बात होती है, तो ट्रायंगल में यहाँ पर कई सारे ट्रायंगल हमको देखने को मिले, करीबन नियर अबाउट 6 ट्रायंगल हमको देखने को मिले। बट क्या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम इन 6 के 6
ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, जो बिहाफ ऑफ अ साइड, बिहाफ ऑफ अ एंगल्स की बात करते हैं, जैसे कि बिहाफ ऑफ अ एंगल हमने देखा एक्यूट एंगल, राइट ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल है। एंड ऐसे ही बिहाफ ऑफ अ साइड हमने देखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलन और स्केलन ट्रायंगल हो गए। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये सभी ट्रायंगल्स की बात होते हैं? तो नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं, जानते हैं कि हम इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो पेश है आपके सामने, कहते हैं क्या कि राइट ट्रायंगल कहते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बात करते हैं राइट ट्रायंगल की, जिसका एक एंगल क्या है बच्चों, 90 डिग्री होता है। जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। हम सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, राइट ट्रायंगल कहते हैं। तो दोस्तों बच्चों, यहाँ तक चीज समझ में आई कि हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन से ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल के बारे में। जैसे कहते हैं कि ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में एक साइड हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। बाकी दो अदर जो एंगल्स हैं वो अदर एंगल जो कि 90 डिग्री से क्या हो जाएंगे, छोटे, और अभी हमें नहीं पता, उनको हम एज्यूम क्या करते हैं, थीटा, ठीक है। जो हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब कहते हैं ट्रायंगल की ये जो साइड है, ठीक है, ये जो साइड है हमारी, ये साइड, ये हमारी क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी बेस। और अब ये जहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये एक दूसरे को कैसे क्रॉस करते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, इधर की जो लाइन है वो हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी हमारी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये हमारी क्या बन जाएगी, हाइपोटेनस। तो ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स होते हैं उनके अपने नाम होते हैं, क्या, एक बेस होता है, दूसरा परपेंडिकुलर होता है, और तीसरा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर को हम यहाँ पर P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली बात करें तो इनका एक लाइन सेगमेंट है जो क्या है, BC। अगर हम देखें तो ये हमारा यहाँ पर B और C, ये एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, BC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हाइपोटेनस को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका लाइन सेगमेंट क्या है, इनका लाइन सेगमेंट है AC। तो हम उनको चाहे हाइपोटेनस को H लिखें या फिर AC लिख सकते हैं। अब बात करते हैं बेस की, तो बेस को रिप्रेजेंट करते हैं B से, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका जो लाइन सेगमेंट होता है उसे हम लिख सकते हैं AB, ठीक है। अब यहाँ पर एक एंगल है क्या, एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री, जहाँ पर एंगल B भी हमारा क्या, 90 डिग्री। ऐसे ही एंगल BAC जिसको हम एंगल AB कहते हैं वो हमारा क्या हो गया, थीटा। और हमारा एक एंगल हो गया क्या, BCA, तो ये एक एंगल हमारा ये हो गया, और ये जो एंगल है वो हमारा क्या हो गया, थीटा है। और इसे हम एंगल, सॉरी बच्चों, ये एंगल है हमारा, इसे हम कहते हैं एंगल C, ठीक है। ये क्या है, ये है एंगल C है, B नहीं है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब जब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की, तो बच्चों देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम साइड के रेशियो, जैसे हम अगर हम मैथ के नंबर की बात करें तो मैथ के नंबर हम क्या 2:3, उसको कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं 2/3। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वो कोई और नहीं, वो ये जो हमारे ट्रायंगल्स के जो साइड दिए गए हैं ना, इन्हीं साइड का रेशियो क्या बनेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक। और इन्हीं साइड के बच्चों आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो साइड्स होते हैं ना, इन साइड के रेशियो का एक नाम होता है। जैसे अगर हम बात करें, कहते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर रेशियो ऑफ हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है साइन थीटा। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या कहलाता है हमारा कॉस थीटा कहलाता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या कहलाता है हमारा टैन थीटा कहलाता है। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाता है कॉट थीटा। ऐसे ही हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो जाता है बच्चों, सेक थीटा होता है। और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारी 3 साइड्स है, इन सभी का एक दूसरे के साथ जब रेशियो की बात होती है तो वो हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हमें 6 अलग अलग चीजें मिली, एक साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, यानी कहते हैं
थीटा तो यहाँ पर एंगल है कि अगर हमारे पास एंगुलर वैल्यू है देन डी के नहीं है, तो हमारे पास अगर ट्रायंगुलर वैल्यू दी गई है तो ऐसे कंडीशन में हम ट्रायंगल के साइड को यूज करके क्या कर सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चों, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ चीजें बड़ी कॉमन सी दिख रही हैं, जैसे क्या कि अगर हम कॉसेक थीटा जो हमारा है इसको हम क्या करें, हम रेसिप्रोकल कर दें, तो अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो आप देखिए ये क्या है, ये बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि यह क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा दिया गया है, हमारा क्या है कॉसेक थीटा है। भाई कॉसेक थीटा हमारा क्या है, कॉसेक थीटा अगर हम देखिए ये जो हमारा है वो क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब अगर इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, जो कहां पर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो किसका, साइन थीटा। तो क्या इसका मतलब क्या होगा कि साइन थीटा इक्वल्स टू हम 1 अपॉन कॉस थीटा भी राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही देखें हम अगर कॉट थीटा यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, इनको अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या होगा, इनको अगर देखें तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो कहते हैं ये हमारा बन जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा और ये इक्वल हो जाएगा टैन थीटा। तो बच्चों यहाँ पर क्या कि टैन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है, तो वो बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका है, कॉस थीटा का, लेकिन अगर देखो आप तो ये रेसिप्रोकल इक्वल टू किसके जा रहा है, सेक थीटा के, क्योंकि सेक थीटा में हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया, तो इससे इस देकर देखें तो सेक थीटा इक्वल टू क्या बनता है हमारा, cos 1 बाई cos थीटा हो जाता है। ऐसे ही अगर हम साइन थीटा को जो हमारी वैल्यू दी गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और साइन थीटा अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, कॉसेक थीटा के, ठीक है। और हम अगर टैन थीटा को रेसिप्रोकल कर दें तो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट थीटा के, और ऐसे अगर हम सेक थीटा को रेसिप्रोकल करते हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा के। तो बच्चों हम यहाँ पे जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू साइन थीटा और हम उसे लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई कॉसेक थीटा। कैसे, आप अगर देखो तो भाई साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, आप जैसे ही इसका रेसिप्रोकल करेंगे वो तुरंत क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा के। तो हमने रेसिप्रोकल किसको किया, हमने रेसिप्रोकल किया हमारे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को, ठीक है। तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो जो साइन थीटा वो 1 अपॉन साइन थीटा बन जाएगा और ये तुरंत इक्वल हो जाएगा किसका, कोसेक थीटा के। तो इस हिसाब से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हमने देखा कि साइड का अगर हम रेशियो निकालें तो हमें साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक मिल जाता है, और अगर इन्हीं साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक थीटा के हम रेसिप्रोकल कर दें तो हमें 1 बाई कॉसेक 1 बाई साइन 1 बाई कॉट 1 बाई टैन 1 बाई कॉस थीटा और 1 बाई साइन थीटा। तो बच्चों आई थिंक सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 बाई कॉसेक थीटा साइन थीटा इक्वल टू कैसे और किस तरीके से होता है। आइए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हम अब जैसे ये चीज़ें जो थी कि हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये चीज़ें अगर नहीं याद होती हैं तो हम इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है जो बहुत टाइम से चलती आ रही है, जिसमें हम लोग एक बहुत प्यारा सा सेंटेंस देखते हैं क्या कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर हम कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इस तरीके से कई चीज़ें, कई तरीके के शॉर्ट ट्रिक्स हैं जहाँ पर हम इनको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही इनको करते हैं ये 3 अलग अलग कॉलम बन गए, तो P यानी परपेंडिकुलर, B यानी बेस, H यानी कि हाइपोटेनस, और P अपॉन H क्या है, साइन थीटा, B अपॉन H क्या है, कॉस थीटा, और P बाई B क्या है, टैन थीटा। अब ऐसे ही देखें तो B यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बनता है, कॉट बनता है, और हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या बनता है, सेक बनता है, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बन जाता है, कॉसेक थीटा बन जाता है। तो हम इस ट्रिक से भी इसको क्या कर सकते हैं, याद करके रख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करके रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमने चीजें भी पढ़ी है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, की हमारा जो एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, वो ट्रायंगल क्या है, एबीसी ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें कह रहा है कि हमारा जो राइट एंगल है वो कहाँ पर है, राइट एंगल हमारा है बी पर, यानी ये जो राइट एंगल है वो हमारा क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। फिर क्या कहता है कि ए बी को क्या कह रहा है, ए बी को 24 सेंटीमीटर,
और क्या कह रहा है सी ए इक्वल टू हमारा क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, और बी सी इक्वल टू कह रहा है हमारा 7 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर ऐसा है तो डिटरमाइन यानी हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए की हमें क्या बताना है बच्चों, वैल्यू बतानी है। और दूसरा क्या कह रहा है कि साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉट सी, सेक सी एंड कॉसेक सी की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। तो कहता है कि ये जो है वो हमारा क्या है, सी हमारा हो गया हाइपोटेनस, BC हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और BA हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो अब आइए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो कहता है क्या कि अगर हमें साइन A की वैल्यू बतानी है तो हमें बच्चे में पता है क्या कि साइन A बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा देखिए BC, और हाइपोटेनस हमारा क्या हो गया, CA हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो BC इक्वल टू क्या दिया है, BC इक्वल टू हमें दिया है भाई, BC इक्वल टू हमें क्या दिया है 7 सेंटीमीटर। तो जहां पर BC है वहां पर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। और CA की बात करें यानी कि हाइपोटेनस क्या है 25। तो साइन A इक्वल टू हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा। ओके, एंड कॉस की बात करते हैं। तो कॉस ए बराबर हम जानते हैं, कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस अगर हम ट्रायंगल में देखें तो क्या है, BA है हमारा, तो BA हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। और हमारा हाइपोटेनस क्या है, CA हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो अब जब हाइपोटेनस की बात करें यानी CA, तो बेस हमारा 24, तो बेस हमारा 24 दिया है तो 24, और हमारा हाइपोटेनस क्या हो गया 25, तो 25। अब यहाँ पर एक चीज देखने की बात है कि यहाँ पर हम जो बेस यूज कर रहे हैं, जो परपेंडिकुलर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, लेकिन बेस और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर में चेंजेस आते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस हम आगे देखेंगे कैसे और किस तरीके से होते हैं। फिलहाल अभी आगे चलते हैं, ठीक है। फिर कहता है tan A। अब जब tan A की बात करता है तो tan A बराबर हमें पता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो जहां पर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर यानी कि BC, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर। तो जहां पर परपेंडिकुलर है वहां पर हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। और जहां पर बेस दिया है, बेस यानी B हमारा कितना है 24, तो BA की जगह पर क्या लिख देंगे बच्चों, 24 लिख देंगे। ठीक है, अब ऐसे tan के बाद हम बात करते हैं किस पे, cot A पे बात करते हैं। तो cot A बराबर यानी cot बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपना क्या है BA, परपेंडिकुलर क्या है BC है। BA की वैल्यू यानी बेस 24 है, परपेंडिकुलर क्या है 7 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, cot A की वैल्यू हो गई। अब cot के बाद अगर हम sec की बात करें तो sec बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्या हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस CA और बेस क्या दिया है BA, तो इक्वल्स टू हाइपोटेनस 25 और बेस हमारा 24 हो गया, राइट। अब ऐसे ही हमारे पास लास्ट कौन सा बचता है क्या, कॉसेक। तो कॉसेक के बराबर अगर देखें तो कॉसेक बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। भाई हाइपोटेनस हमारा क्या है CA, और परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा BC। CA क्या है हमारा, क्या हाइपोटेनस कितना दिया है 25, और हमारा परपेंडिकुलर कितना है 7। तो ये तो रहा हमारे फर्स्ट सेक्शन का, जहाँ पे हमें साइन है, कॉस है, tan है, cot है, sec है, cosec है की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये तो रही उन सिक्स रेशियोज की वैल्यूज हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला कहता है क्या, सेकंड में कहता है कि हमें साइन C की वैल्यू बतानी है। तो साइन C, साइन बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या दिख रहा है BC, और हमारा हाइपोटेनस क्या दिख रहा है CA। तो हमने क्या लिख दिया इक्वल टू 7/25। अब अगर आप देखो बच्चों तो हमारा जो ए वाला पूरा पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसका जो आंसर है अगर आप उसको देखो और इसका आंसर अगर आप देखो तो ये दोनों ही आंसर क्या है, सेम है। और जब दोनों आंसर क्या हो गए, सेम हो गए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि भाई क्या ये सही होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दोनों सेम ही रहेंगे, दोनों में डिफरेंसेस होंगे, तभी तो इसको दो अलग अलग चीजों में पूछा गया है। तो बच्चों अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये अलग कैसे, कहाँ से, किस तरीके से, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर साइन A इन्होंने पूछा है, इन्होंने कहा कि साइन A, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं साइन C। अब ये A और C क्या है, तो कहते हैं A और C क्या है, एंगल्स है। ये एंगल A हो गया, ये एंगल C हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से, तो ये जो आंसर आया है वो क्या होगा हमारा, रॉन्ग होगा यानी कि गलत। तो
फिर कैसे होगा, फिर इसका सही क्या होगा। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हम कुछ छोटी छोटी कुछ 2 क्लिप देखेंगे और जहाँ पे समझेंगे कि क्या और कैसे किस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो आइए कुछ 2 सेगमेंट देखते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो हमारे सामने एक पार्क दिख रहा है और वहाँ पर क्या है, एक लाइट हाउस है और उसमें जो है एक ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है, हमको स्टार। एक बच्चा आता है अपने डॉगी के साथ खेलता हुआ और वो सडनली तभी कहता है क्या कि देखो देखो वो स्टार दिख रहा है। क्या दिख रहा है, स्टार दिख रहा है। अब स्टार से अगर हम देखें तो जस्ट उसके एक नीचे स्ट्रेट लाइन और जहां से वो देख रहा है, तो यहाँ से अगर देखिए एक जाती है उसकी जो स्ट्रेट लाइन है, एक वर्टिकली और दूसरी हॉरिजॉन्टली, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही है। और जहां से वो सीन कर रहा है, जहां से वो देख रहा है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक एंगल जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है, एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये हमें क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है। और जब ये एंगल बना रहा है, ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही हैं, तो ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर एक 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पर एक एंगल जनरेट हो रहा है। तो अभी इस एंगल अगर देखें तो इस एंगल के बगल में ये एक लाइन है जिसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल, जहां से एंगल बन रहा है, जहां से वो देख रहा है। ठीक है, और दूसरी साइड एंगल के अपोजिट साइड है और ये हमारी क्या होगी, हाइपोटेनस। तो अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे क्या है, कैसा है, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है कि वही बातें फिर से हो रही हैं, जहाँ पर बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये दोनों क्या है, वही चीजें आ रही हैं। तो चलिए अभी आगे देखते हैं, फिर आगे समझ में आता है क्या है, कैसे, किस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे कभी ट्रायंगल बना क्या हमारा ए बी सी, ये 3 ट्रायंगल बना, इसका बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। अब आप देखो जहां से बच्चा देख रहा है, बच्चा कहाँ से देख रहा है, ए से देख रहा है, तब तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। लेकिन दूसरा सेगमेंट देखते हैं ऐसे ही, ऐसे क्या हुआ, एक बच्चा, अब अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पहले वाले सेगमेंट में, तो बच्चा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। यहाँ पे ये जो नोटिस करने वाली बात है वो क्या है कि बच्चा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। ठीक है, लेकिन अब जब सेकंड सेगमेंट हम देखते हैं, यहाँ पर एक बच्चा अपने घर में बैठा है खिड़की के सामने, और होता है क्या, तभी एक फुटबॉल लुढ़कते हुए उसके घर की तरफ आती है, उसके घर के सामने से आती है, और तब वो बच्चा किधर, फुटबॉल की तरफ देखता है, ऊपर से नीचे की तरफ। ध्यान रखना है यहाँ पर ये चीजें, ऊपर से नीचे की तरफ। अब देखें तो उसके जहां से वो देख रहा है वहां से अगर हम एक वर्टिकल लाइन हमारे बेस की तरफ जाए, वहां से क्या हो, जहां पर बॉल एक एंगल जनरेट करे। तो अब अगर देखें हमारे ये जो दोनों लाइनें हैं, ये क्या है, ये वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि क्रॉस कर रही हैं। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बना, ये जो हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा ये एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या कर रहा है, जहां से बच्चा देखा, अब ये एंगल है, और इस एंगल के बगल में ये जो लाइन है, ये हमारी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, ये होगी साइड एडजेसेंट टू एंगल, जो एंगल के जस्ट बगल में है, और एंगल के जस्ट अपोजिट लाइन ये जो है वो क्या होगी, साइड अपोजिट टू एंगल, और ये हमारी स्लैंटिंग लाइन। तो अब क्या बनता है, जिसको हम हाइपोटेनस तो कहते हैं, एक ट्रायंगल जनरेट होता है जहां पर, अब ध्यान देने की बात है कि जहां पर हमारा हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस रहा, लेकिन अब जो साइड अपोजिट टू एंगल होता है हमेशा वही परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे साइड अपोजिट टू एंगल है वही क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो साइड एडजेसेंट टू एंगल है वो क्या है, बेस। और यहाँ पर अब एंगल कहाँ गया, अब अगर आप देखिए जो पहले एंगल थीटा हमारा ए पे था, वो एंगल कहाँ पे आ गया, सी पे आ गया है। अब थीटा हमारा कहाँ पे आ गया, सी पे आ गया, और यानी कि वो देख कहाँ से रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। जब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो बेस, ये इधर हमारा क्या बन जाएगा, बेस, और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो क्या इससे कंक्लूजन क्या निकला, तो कहा गया कि जब एंगल, यानी कि हम ट्रायंगल को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, ऐसे कंडीशन में हमारा हाइपोटेनस तो वही, बेस नीचे और ऊपर साइड में क्या होता है, यानी कि जो एंगल के अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तब बेस और परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो वैल्यू होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो अब जब ए से देखा गया तो ए से देखने पे क्या, यानी कि जहाँ पर क्या बनेगा, साइन है, कॉस है, टैन है,
कि जितने ए बी ये जो आते हैं ना, ए बी सी हमारे साइन कॉस टेन के बाद, ये चीजें बताते हैं कि आप एंगल को किस पॉइंट से देख रहे हो, आपका जो व्यू पॉइंट है वो किस पॉइंट पे है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारा व्यू पॉइंट कहाँ पर है, ए पर है, तो यहाँ पर ये साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है एंड कॉट है, इस तरीके से बना, ठीक है। लेकिन ये इधर अगर हम देखें तो यहाँ हम किधर से देख रहे हैं, सी पॉइंट से देख रहे हैं। तो जब सी पॉइंट से देख रहे हैं तो यहाँ एंगल क्या बनता है, यहाँ बनता है साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉसेक सी, सेक सी, कॉट सी। ए की जगह पे क्या आ गया, सी। क्यों, क्योंकि हमारा व्यू ऑफ पॉइंट ही क्या हो गया, बदल गया। जब व्यू ऑफ पॉइंट बदल जाएगा तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जहां से वो देख रहे हो वो एंगल के बगल वाली साइड क्या होगी, बेस, और एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ऐसे यहाँ से आप देख रहे हो ये बगल वाली साइड बेस हो गई और इस एंगल के जो अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो बच्चों अब यहाँ से अगर देखो तो एंगल यानी कि नजरिया बदलने से चीजें क्या हो जाती हैं, बदल जाया करती हैं, ठीक है। ये कौन सिखाता है, ये हमारा ट्रिग्नोमेटर सिखाता है। क्या कहता है, कहते हैं कि नजरिया बदले यानी आप एंगल बदलो, आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। क्या, देखने का नजरिया तो बदलिए। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जैसे ही देखने का नजरिया बदला, बेस और परपेंडिकुलर ने अपनी जगह बदल ली, और जैसे ही अपनी जगह बदलेंगे वैल्यू में भी क्या आएगा, चेंज। कैसे, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, जिसमें से हमने इसका फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर लिया था। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब जब सेकंड पॉइंट की बात तरफ आते हैं तो ट्रायंगल में जहां पर देखा गया कि हमारा ये बी, ए, सी और वैल्यू थी सभी की सभी। अब जब एंगल हमारा हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर इस तरीके से था, तब हमारा एंगल कहाँ पे था, ए, यानी कि व्यू पॉइंट क्या था, जहां से हम देख रहे थे। वो देखने का पॉइंट कहाँ से था बच्चों, वो था हमारे ए से। लेकिन अब क्या हुआ, हमारा एंगल बदलता है और हम कहाँ से देख रहे हैं, हम सी से देख रहे हैं। और जैसे हम सी से देखेंगे तो क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे के साथ बदल गए। लेकिन बदले तो क्या वैल्यू भी बदलेगी, नहीं, क्योंकि वैल्यू जो वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस थोड़ी ना छोटी बड़ी हो रही है, सिर्फ हमारे देखने का तरीका बदल रहा है। डिस्टेंस छोटी बड़ी नहीं हो रही, डिस्टेंस तो वही है। इसलिए सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर शिफ्ट होंगे, उनकी वैल्यू शिफ्ट नहीं होगी। तो क्या बनेगा, तो हो जाएगा सेकंड का सोल्यूशन, जहां पे कहता है साइन सी इक्वल टू, साइन बराबर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सही है, तो बेस तो परपेंडिकुलर अब क्या हो गया, अब परपेंडिकुलर हो गया ए बी, और ए बी इक्वल टू क्या है 24 और बेस इक्वल टू क्या हो गया 7, लेकिन हाइपोटेनस क्या है 25। तो साइन सी का जो आंसर होगा हो जाएगा 24/25, ठीक है। अब ऐसे ही कॉस सी की बात करें तो कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो जैसा आप जानते हो बेस अब वैल्यू चेंज हुई है, बेस की वैल्यू क्या हो गई 7 और हाइपोटेनस की 25 है, तो 25 लिखेंगे। और tan सी की बात करें तो tan सी यानी परपेंडिकुलर टू बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा 24 है, 24 और बेस हमारा 7 है, तो 7 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही कॉट सी, तो कॉट की बात करें तो कॉट में बेस और परपेंडिकुलर होता है, तो बेस हमारा चेंज हुआ है 7 है तो 7 लिखेंगे, और परपेंडिकुलर 24 है तो 24 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही सेक की बात करें, सेक हमारा क्या है हाइपोटेनस और बेस, तो हाइपोटेनस आपको पता है 25 है और बेस क्या है 7 है, तो उन दोनों की जगह पे वो वैल्यू सीधे सीधे आप लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम बात करें कॉसेक सी की, तो कॉसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस 25 और परपेंडिकुलर क्या होगा 24। तो आपने देखा एक क्वेश्चन जिसमें हमारे अलग अलग देखने के तरीके से। तो बच्चों जनरली क्या होता है कि हम इस ए और सी का ये जो कॉन्सेप्ट है यानी कि व्यू ऑफ एंगल का जो कॉन्सेप्ट है, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ये बहुत ही नोटिसेबल पॉइंट है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इनकी तरफ ध्यान ना देके हम सीधे सीधे ट्रायंगल बनाए और बेस को हमने यहाँ पर हम क्या करते हैं उसको बेस को प्लेस कर देते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर को और हाइपोटेनस को। आप बिलीव करो एक ही ट्रायंगल होगा, उसी ट्रायंगल में आपको दिखेगा कि बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस एक बार आपने प्लेस कर दिया, फिर वो वैल्यू पूछता है कि आपने सीधे सीधे इसको हिट कर दिया, वहां पे लिख दिया। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि वो किस व्यू ऑफ पॉइंट से बात कर रहा है, वो ए से बात कर रहा है या सी से बात कर रहा है। ए से बात करेगा तो बेस दूसरा होगा, परपेंडिकुलर दूसरा होगा। सी से बात करेगा तो बेस परपेंडिकुलर दोनों बदल जाएंगे, उनकी वैल्यू बदल जाएगी क्योंकि वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं।
तो उनका आंसर क्या होगा, डिफरेंट होगा। और हम ये ना ध्यान दें कि हम वही लिख देते हैं, और जब लिख देते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, अब और क्वेश्चंस देखते हैं जहां पे क्या अलग अलग तरीके के, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्वेश्चन सेकंड में हमारा है कि इन अगर हम बात करें तो ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 29 सेंटीमीटर, तो डिटरमाइन साइन ए कॉस ए लाइक दिस हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों अगर यहाँ पर आप देखो तो आपके पास सिर्फ दो है। अभी इसके पहले हमने जो किया था क्वेश्चन, उसमें हमारे पास तीन मेजरमेंट थे, तीनों साइड दिए गए थे, ये AB CA और BC तीनों साइड दिए गए थे, यहाँ पे तीन साइड थे। लेकिन अब अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो साइड की बात कर रहा है। जैसे अगर आप देखो यहाँ पर AB 21 है, AC आपका 29 है। अब यहाँ पर सिर्फ दो ही साइड है, तीन साइड नहीं है। यानी अगर इसको हम डायग्राम बनाते हैं फर्स्ट का, तो क्या हमारे पास जैसे सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो इस यहाँ पर सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस और बेस होता है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा हाइपोटेनस मिलेगा और यहाँ से बेस मिलेगा। लेकिन भाई साहब ने क्या कहा, भाई साहब ने ये कहा कि ऐसा है आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने के लिए हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए, और जो कि परपेंडिकुलर यहाँ पर दिया नहीं। तो अब कैसे करेंगे, ऐसे अगर दूसरा वाला देखें तो दूसरे वाले में क्या करें, एक ट्रायंगल है आपका एबीसी जिसमें एंगल बी जो है वो आपका राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री, तो वहां पर हमने बी लिख दिया। ए सी, अब जिसमें वैल्यू क्या कह रहा है ए बी हमारा 21 और ये हमारा 29, यानी बेस दिया, हाइपोटेनस दिया, परपेंडिकुलर उसने दिया ही नहीं। तो अब दो साइड दिया लेकिन तीसरी साइड उसने नहीं दी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे भाई, इस तरीके क्वेश्चन आ जाए तो कैसे, तीन साइड है तब तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम निकाल देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक महान मैथमेटिशियन ने एक तरीका दिया, और वो मैथमेटिशियन कौन थे, वो थे मैथमेटिशियन पाइथागोरस। उन्होंने एक थ्योरम दी, पाइथागोरस जी ने क्या दी, एक थ्योरम दी, जहां पे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि जो ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है ना, उसका आप क्या करो, स्क्वायर करो, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करो, और जो दोनों स्मॉलेस्ट साइड है यानी कौन सी, बेस और परपेंडिकुलर, दोनों स्मॉलेस्ट साइड का स्क्वायर करो और उनका सम कर दो, तो वो क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगी किसके, जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड है। तो इसी के भी यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, क्योंकि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, तो कहता है क्या कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर कहता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू, तो दो जो शॉर्टेस्ट साइड है वो कौन सी है, बेस और परपेंडिकुलर, इनका स्क्वायर करके क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो इस फॉर्मूले को जब हम उसमें अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, देन हम अब यहाँ से, अब अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें दिख रही हैं, क्या, हाइपोटेनस दिख रहा है, बेस दिख रहा है, परपेंडिकुलर। अब इन तीनों में दो की वैल्यू को पुट करके हम तीसरी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, तीसरी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस पाइथागोरस थ्योरम से हम उस जो तीसरी साइड नहीं दी गई है, हम उस तीसरी साइड को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और उसकी मदद से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक के सभी रेशियो को क्या कर सकते हैं बच्चों, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में होने वाली कुछ छोटी छोटी गलतियों को पहले देखते हैं, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जनरली हम सब ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, वो क्या है, कैसे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि राइट एंड डोंट राइट, क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो राइट एंड डोंट राइट में जैसे साइन थीटा को अगर हम साइन इंटू थीटा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम साइन थीटा पर स्क्वायर लगाएं, साइन पे ना लगाएं तो भी क्या हो जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा का होल स्क्वायर को अगर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, तो बच्चों ये जो डोंट राइट है ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। हमेशा हम साइन थीटा को साइन इंटू थीटा नहीं लिख सकते,
साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा पर स्क्वायर करके नहीं लिख सकते, और साइन थीटा का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर नहीं लिख सकते। इसका लिखने का जो सही वे है वो हमारा ये है, जिसमें हम साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आगे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, देखेंगे।